वेलकम हिंदी स्टेनोग्राफी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की डिक्टेशन की गति सीमा है 120 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन कुछ समय बाद स्टार्ट होगी। उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट होगी कुछ समय बाद। स्टार्ट। मान्यवर, एक समय की बात है जब हमारे नगर इलाहाबाद को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा था। उस समय मैं बहुत छोटा था तथा तीसरी कक्षा में पढ़ता था। मैं स्वयं तो समाचार पत्र नहीं पढ़ सकता था, किंतु उन दिनों प्रायः नित्य की चर्चा का विषय बाढ़ ही रहा करता था। जैसे ही समाचार पत्र वाहक का स्वर सुनाई पड़ता, अखबार ले जाओ, वैसे ही भैया एवं दीदी झपटकर बाहर दौड़ते और अखबार की खींचतान मच जाती। अंत में माताजी अथवा पिताजी उन्हें शांत करते। फिर हम सब अति उत्सुकता के बाढ़ की खबरें सुनने बैठ जाते। एक दिन पिताजी ने अति चिंतित होकर हमें समाचार सुनाया कि आगरा और दिल्ली की ओर भारी बारिश हो रही है, जिससे यमुना नदी में भीषण बाढ़ आ गई है। पूर्णविराम पैरा। उन दिनों इलाहाबाद में भी वर्षा की झड़ी लगी हुई थी और गंगा में भी बाढ़ आने लगी थी। हमारा शहर इलाहाबाद 3 दिशाओं से गंगा और यमुना नदियों से घिरा हुआ था, इसीलिए यह पूरी आशंका थी कि हमें भीषण बाढ़ का प्रकोप सहना पड़े। दूसरे दिन ही पिताजी ने हमें समाचार पत्र में छपी खबर सुनाई, कल तक प्रयाग को भी भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। जिधर देखिए उधर बाढ़ की चर्चा हो रही थी और सभी लोग भयभीत दिखाई दे रहे थे। तभी बड़े भैया कहीं से घूम फिरकर लौटे। उन्होंने बताया कि गंगा और यमुना दोनों ही बहुत बढ़ गई हैं और यह सत्य है कि कल परसों तक ये नदियाँ अपनी सीमा पार करके सड़कों पर भी प्रभावित होने लगेंगी। हमारा घर जिस मोहल्ले में है वह गंगा यमुना के अत्यंत निकट है। जब भी गंगा यमुना में बाढ़ आती है तो हमारे मोहल्ले तक बाढ़ का पानी लहराने लगता है और नावें चलने की नौबत आ जाती है। इसीलिए मोहल्ले में सनसनी फैल गई और मोहल्ले वाले अपने अपने सामान सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित करने लगे। पिताजी ने भी तुरंत घर गृहस्थी का सब सामान अपने एक मित्र के घर पहुंचा देने की व्यवस्था की और फिर हम सब लोग भी उन्हीं के घर चले गए। कुछ व्यक्ति सरकारी शिविरों में और अपने सगे संबंधियों के घर चले गए जहां बाढ़ आने का खतरा नहीं था। पूर्णविराम पैरा। किसी प्रकार त्रस्त नगरवासियों ने रात व्यतीत की और सवेरा हुआ। आकाश उस समय काले काले मेघों से आच्छादित था, किंतु जिधर देखो उधर बादलों की उपेक्षा करके लोग बाढ़ देखने के लिए चल पड़े। हम भी अपने परिवार के साथ गऊ घाट पहुँचे। यमुना के पुल तक पहुँचने में मार्ग में जितने मोहल्ले मिले वे सभी जल में डूबे हुए थे। मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था वह मुट्ठी गंभ में स्थित है। मेरे विद्यालय के सामने वाली सड़क पर जो यथेष्ट ऊंचाई पर है भी यमुना का जल ठांटे मार रहा था। यमुना के पुल पर खड़े होकर देखने से ऐसा प्रतीत होता था मानो जल प्लावन हो गया हो। चारों ओर जल ही जल दिखाई देता था। यमुना का जल खतरे के बिंदु पर थपेड़े मार रहा था। यमुना का पुल मानव समूह से खचाखच भरा था। यमुना मैया अपना प्रकोप शांत करें, इसीलिए जन समुदाय प्रार्थना करके उन्हें फूलमाला अर्पित कर रहा था। अपार जल राशि की गर्जना मनुष्य की नहीं, पशु पक्षियों के
हृदयों को भी आतंकित कर रही थी। वृक्षों पर भयभीत पक्षी भयावह शोर मचा रहे थे। स्टॉप।